नमस्कार। कभी सोचा है कि एक खूबसूरत सा फूल आखिर एक रसीले फल में बदल कैसे जाता है? सच में ये प्रकृति के सबसे कमाल के ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया के हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, एक फूल फल बनता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। आइए इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी में कुछ मेन प्लेयर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे इन माइक्रोस्कोपिक हीरोज से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल प्लेयर की। तो सवाल उठता है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये पॉलन ग्रेन यानी परागकण के बनने का प्रोसेस है। तो होता यह है कि एक पॉलन मदर सेल होती है जो मियोसिस यानी एक खास तरह के सेल डिवीजन से गुजरती है। अब मियोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। इस प्रोसेस से 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और फिर यही माइक्रोस्पोर्स आगे जाकर बिल्कुल सही पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। अब एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी बड़ा मजेदार होता है। इसके ऊपर ना 2 लेयर का एक कवच होता है। जो बाहरी हार्ड लेयर है उसे कहते हैं एक्साइन, ये प्रोटेक्शन देती है। और जो पतली अंदरूनी लेयर है वो है इंटाइन, यही आगे चल के पॉलन ट्यूब बनाती है। और मेल प्लेयर के सामने है फीमेल काउंटरपार्ट यानी एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं और इसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एग सेल मौजूद होता है। ठीक है, तो अब हमारे दोनों प्लेयर्स तैयार हैं। अब देखते हैं कि ये मिलते कैसे हैं और इनके बीच होता क्या है। यहीं से शुरू होता है पॉलिनेशन और उसके बाद का इंटरैक्शन। तो अगला सवाल है कि ये पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन असल में है क्या? इसे आप एक तरह का केमिकल डायलॉग या पहचान प्रक्रिया समझ सकते हैं। यहीं पर फूल का फीमेल पार्ट डिसाइड करता है कि पॉलन ग्रेन सही टाइप का है या गलत टाइप का। ये पूरी जर्नी 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले पॉलन स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट के ऊपरी हिस्से पर लैंड करता है। फिर पिस्टल उसे पहचानता है। अगर पहचान कंफर्म हो गई तब तीसरा स्टेप शुरू होता है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ। और आखिर में ये ट्यूब ओव्यूल के अंदर घुसकर मेल गैमीट्स को डिलीवर कर देती है। लेकिन पौधे बहुत स्मार्ट होते हैं। वो आपस में ही ब्रीडिंग, जिसे हम सेल्फिंग कहते हैं, उसे अवॉइड करना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास एक तरीका है जिसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक लॉक है जो अपने ही पॉलन को फर्टिलाइज करने से रोकता है। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है। अब हम आ गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधों की खासियत है और सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इन पौधों के फर्टिलाइजेशन में जो इसे इतना यूनिक बनाता है? जवाब ये है कि यहाँ एक नहीं बल्कि एक ही टाइम पर दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। आइए इसे समझते हैं। पहला मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होकर बनाता है जाइगोट, जो आगे चलकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनेगा। उसी समय दूसरा मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जानते हैं, ये एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। पौधा अपनी कीमती एनर्जी खाना बनाने वाले टिश्यू यानी एंडोस्पर्म पर तभी खर्च करता है जब फर्टिलाइजेशन पक्का हो जाए। और ये देखिए ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट। इससे जो एंडोस्पर्म बनता है वो होता है ट्रिप्लॉइड यानी 3n, जबकि जाइगोट होता है डिप्लॉइड यानी 2n। ये एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क है। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब शुरू होता है फर्टिलाइजेशन के बाद का जीवन, जिसमें पूरा का पूरा फूल एक नए रूप में ढलने लगता है। तो सवाल ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के अलग अलग हिस्सों का आखिर होता क्या है? कौन सा हिस्सा क्या बनता है? चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को करीब से देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बीच का फर्क। देखिए, जो फल सिर्फ और सिर्फ ओवरी यानी अंडाशय से बनता है वो होता है ट्रू फ्रूट, जैसे कि आम। लेकिन जब ओवरी के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से जैसे थैलेमस, मतलब वो बेस जिस पर पूरा फूल टिका होता है, वो भी फल बनाने में शामिल हो जाए तो उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सेब।
तो इस पूरे शानदार ट्रांसफॉर्मेशन को समराइज करें तो ओवरी पककर बन जाती है फल, उसके अंदर के ओव्यूल्स बन जाते हैं बीज, जाइगोट डेवलप होकर बनता है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म उस एम्ब्रियो के लिए खाने का काम करता है। हमने जो नियम सीखे, प्रकृति कभी-कभी उन्हें भी तोड़ देती है और कुछ बहुत ही स्पेशल केसेस दिखाती है। चलिए अब कुछ ऐसे ही अजब गजब तरीकों पर एक नजर डालते हैं। क्या बिना फर्टिलाइजेशन के भी रिप्रोडक्शन हो सकता है? जी हाँ, इसके दो तरीके हैं। एक है एपोमिक्सिस, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज बन जाते हैं। ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरा है पार्थेनोकार्पी, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फल बन जाता है। और ऐसे फल, जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर बिना बीज के होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ज़रा सोचिए, अगर पौधे बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बना सकते हैं तो खेती का भविष्य कैसा हो सकता है? क्या हम अपनी पसंदीदा हाइब्रिड फसलों के बीजों को साल दर साल बिना किसी बदलाव के उगा पाएंगे? ये एक ऐसा आइडिया है जो एग्रीकल्चर में क्रांति ला सकता है।